अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हसन नवाज और आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम दोस्त ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप freelancer.com पे किस तरह कंटेस्ट विन कर सकते हैं। अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एक एक चीज़ बताऊँगा। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है क्योंकि छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एक बड़े काम में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देर के। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं बताता चलूं दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखें ताकि आप इस चीज़ का आपको इल्म हो जाए कि कंटेस्ट क्या है और मैं किस चीज़ के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने एक ऐसा कंटेस्ट चूज़ करना है जो आपकी स्किल्स के रिलेटेड हो और जिसमें एंट्रीज कम हो और आपकी स्किल्स के रिलेटेड। लाइक मैं इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को एज अ डिज़ाइनर, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग करता हूं, तो उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक लोगो डिज़ाइनर के लिए वो कौन सी बातें हैं जिनका उसे खास ख्याल रखना चाहिए एक कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हुए। तो सबसे पहले आपने ऐसा कंटेस्ट चूज़ करना है जिसमें एंट्रीज कम हो। ये नहीं देखना कि इस कंटेस्ट की जो वर्थ है वो $50 है, $20 है, $100 है, क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है और रिव्यूज़ कलेक्ट करने होते हैं। तो इसके लिए आपका कंटेस्ट का बड़ा या छोटा होना ज़रूरी नहीं है। आप शुरू में अगर छोटे कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप विन करें, क्योंकि जो बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं वो छोटे कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसलिए आपने शुरू में छोटे कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़, आपने जब कंटेस्ट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। जब आपने कंटेस्ट ओपन कर लेना है तो उसकी तमाम एंट्रीज आप लोगों ने देखनी है। जो एंट्रीज टॉप पे होंगी आपने वो खोल के देखनी है कि इस पे क्या फीडबैक छोड़ा है कंटेस्ट होल्डर ने, उसने क्या बातें बताई हैं कि इसमें कौन सी खामियां हैं, क्या सीन है, कौन सी चीज़ अपडेट करो। तो आपने लाजमी एंट्रीज खोल के देखनी है। अगर आप एंट्री ओपन नहीं करेंगे तो आपको वो कमेंट नज़र नहीं आएगा। तो आपने एंट्री को ओपन करके उसके बाद देखना है। सही है। तो दो चीज़ें होगी। पहली चीज़ तो हमने सिलेक्ट करना है ऐसा कंटेस्ट और प्राइस को माइंड में बिल्कुल नहीं रखना, और दूसरी चीज़ हमने उसकी डिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड करना है और हर एंट्री पे बायर का कमेंट देखना है कि उसने क्या कहा है और कौन सी चीज़ें उसने कहा है कि चेंज करो। सही है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेक क्विक रिसर्च रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। अगर आप लोगो डिज़ाइनर के हैं तो आप मुख्तलिफ साइट्स को यूज़ करते हुए एक रिसर्च करते हैं। सबसे पहले आपने एनालाइज कर लिया कि बायर की कौन सी कंपनी है जिसके लिए उसे लोगो चाहिए। तो उसके रिलेटेड आपने गूगल, पिंटरेस्ट, ड्रिबल, बिहांस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखने हैं और अपनी एंट्री के लिए चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर देनी है। सही है। ताकि आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकें। किसी का डिज़ाइन कॉपी नहीं करना, क्योंकि एंड पे अगर आप कॉपी करते हैं तो जब आपको रेटिंग मिलती है ज़्यादा तो जो बाकी लोग होते हैं वो होते हैं जेलस और वो आपकी एंट्री कर दें रिपोर्ट, तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अपना डिज़ाइन बनाएं ताकि कोई बंदा रिपोर्ट ना कर सके। तो अगली बात जो मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आपने जो एंट्रीज बनानी है वो एनालाइज करना है कि बाकी लोगों ने किस तरह सबमिट करवाई हैं और उनको कितनी रेटिंग्स मिली हैं। तो आप अगर इस तरह की एंट्री बनाएं तो बायर को पसंद आएगी। सही है। क्योंकि आपने कंप्लीट चीज़ों को देख के वो एंट्री बनानी है। सही है। लोगो डिज़ाइन के कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हुए आपको दो एंट्रीज बनानी होगी। एक जो ऑलरेडी लोगों ने बनाए होंगे उनको एनालाइज करके, एक आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके डिज़ाइन बनाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा बायर से फीडबैक मांगना है ताकि वो आपकी एंट्री को रेट करे और आपको बता सके कि कौन सी खामियां हैं और आप किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट, पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि डोंट बी ओवर सेल। मतलब बायर के सामने आपने अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना। मोस्ट ऑफ डिज़ाइनर इस तरह करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र कर देते हैं। इस तरह एक लोगो डिज़ाइनर ऑफ़र करता है कि मैं आपको इसमें बिज़नेस कार्ड भी दूंगा, मैं आपको स्टेशनरी डिज़ाइन भी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा आप कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि
I will provide you the source file in all formats. I will provide you the editable file. मतलब जो बात है वो आप लोगों ने वही ऑफर करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इस तरह बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह कंटेस्ट विन किए। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लाइव दिखाऊंगा कि आप किस तरह एक कंटेस्ट को विन कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।